पंडित जी ढूंढना होगा अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजुर्ली को मत मांगिए। मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। आप जो कहे पंजुर्ली। राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा। वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंजुर्ली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी। तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर यह नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव शैव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। आपका नहीं है ना, मेरा है। और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಊರಿನವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ
ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा गांव वालों की है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ದೈವವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ. ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ. ದೈವವಾದ್ರೆ वो गायब हो गए क्या? और क्या, यहीं रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ बात तो सही है। तुम वो रहस्यमयी जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए तो वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब? साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया। ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ये दैव तो बड़े शक्तिशाली हैं। और क्या, आज तक इस गांव और जंगल की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। इतनी शक्ति है उनमें? ये वाला बैनर किसने बनाया? मुझे नहीं पता। पता चले तो मुझसे मिलने के लिए बोलना। दे दे, हार दे। ओह, साहिब आ गए। अबे ये क्यों लेके आया? कोई मरा थोड़ी ना है। यही साहब हैं? हाँ। जो खून की उल्टी करके मरे थे उन्हीं के बेटे हैं? वही है। इनके साथ कुछ नहीं हुआ क्या क्या? बोल रहे हैं? ये तो बहुत अच्छे इंसान है। ये ले, बच्चों में आइसक्रीम बांट। बेटे को उठाकर क्यों ला रही हैं? छोड़ना, क्या बोलूं उसके बारे में। ये बाइक मिलेगी ना भाई? हाँ, अगर जीतोगे तो मिलेगी। हाँ। पूरी व्यवस्था हो गई ना? हाँ हो गई। देख उधर तेरी बीवी। निवेदन करूंगा कार्यक्रम को। हंसी देख। हाँ। क्या दांत है! इस दांत को देख के हम कह सकते हैं कि इनका अनुभव बहुत तगड़ा है। तालियां! सुधाकर जी से आज्ञा चाहते हैं इस प्रतियोगिता कितना कम लाया जलेबी? कोला होगा क्या? बिल्कुल होगा। इस साल कोला कौन करेगा? ऐसे तो शिवा को करना चाहिए था, लेकिन वो तो लफंगा है। गुरुआ है ना, उसके चाचा का बेटा, वो करेगा। शाम को कोला देखने आना भूलना नहीं। बीवी को भी साथ लेकर आना, मिलकर मजे करेंगे। हाँ, मार मार मारना, क्या कर लेगा तू?
देखो देखो, ए शिवा, तूने तो पिछली बार से इस बार 2 सेकंड कम लिए। मस्त मस्त भगाया उसने। इस बार भी हमारे भैंसे ही जीतेंगे ना? अरे जीतेंगे, देखना इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, पूरी तैयारी है। कोई भी जीते प्रॉब्लम नहीं है, सारे हमारे लोग ही तो हैं। शिवा भाई जीत गया। కండ కేసరి పచ్చ పజిరి సుత్తూరు బీడు నాలూరు కుదరి కాడబెట్టు క్రాముడు కేరాడి కరటే మాతల సేర मेला नड़िया माधव भाई एकदम मारने दो। हमारी भैंस का दौड़ आज मानना पड़ेगा। जान लगा के दौड़ रहे हैं भैंस कमबड़ा में, पर जब देखा तो मेडल लटक रहा है आदमी के गले में। ये बुड्ढा तो सटिया गया। आ जाओ किस्मत को आजमा लो। एक का डबल, एक का डबल, एक का 2, एक का 4 मिलेगा। प्रभाकर पे लगा मेरा। शिवा जीत गया। लाला इनाम निकाल चल। शिवा भैया जीत गया रे। शिवा भैया शिवा भैया साहब का भैंस हमारे से 6 सेकंड लेट हो गया। चल चलते हैं भाई। सुनना, इस बार सिल्क स्मिता देगी मुझे। इतना अच्छा नसीब नहीं है तेरा। चल समय में से वक्त निकाल कर यहाँ पधारे हैं। मस्त बाइक मिल गई रे। क्या बात है भैया, मुझे तो बाइक चलानी नहीं आती। केराडी परिवार की ओर से जिन 50 भैंसों के मालिकों ने इस खेल में भाग लिया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। इस खेल का तीसरा इनाम दिया जाता है तुम्बे बैलू महेश जी को। जोरदार तालियां। और इस साल देख गया। दूसरा इनाम दिया जाता है काट बेट्टू के हमारे शिवा भैया को। ये क्या? और इस खेल का पहला इनाम जाता है साहेब देवेंद्र सुत्तुर जी को। अरे वाह, साहेब जी को। केस भूषण ने बोला कि साहब की भैंस जीती है। साहेब का पिछवाड़ा धोने वालों को जज बनाओ तो ऐसा ही होता है। हलकट क्या बोला? कैसे जीता? वो कैसे जीता? बोलना फाउल है। शिवा, मुंह संभाल के बात एक कर। मिनट चुप रहिए। जो फैसला मानना पड़ेगा तू हार गया। मुझे हराने वाला तू कौन होता है? बोलना दोगले क्या औलाद। तेरे को फैसला जो करना बोलना है होता मुझे बोल। मेरे बाप पे क्यों जाता है? सारे गांव वालों ने देखा कौन जीता है। गंदे खून की पैदाइश। गंदे खून की पैदाइश तू है। मेरे को तेरा पूरा खानदान भिखारी पैसे के लिए चीटिंग करता है। साहिब के आदमी को मारता है। तुझे खत्म करता हूँ। ऐसा कार्य कमला क्षेत्र की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना है। आजा मेरा बाप पे जाता है तू। अबे साहब के नाजायज कुत्ते। आजा खानदान के नाम पे गाली देता है साले। मार डालूंगा तुझे। मार साले को। शिवा तो सबको मार रहा है ना? मार भी तो खा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? तू किसकी साइड में है? जो जीतेगा उसके साइड में। अबे जाना जल्दी, मार उसको। मार उसे। ये तो मुझे ही देख रहा है। मेरे को मारा। नालायक कहीं का। अरे कच्चे के अंदर कीचड़ घुस गया, चिपक रहा, धोना पड़ेगा। हलकट, सारे गांव वाले मिलके यात्रा कर रहे हैं और तू वहां झगड़ के आता है। हरामखोर।
वो सीधा आकर हमारे ऊपर हाथ उठाएगा तो हम चुप रहेंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। तो क्या मारामारी करोगे? 3 साल से वही तो जीतता आ रहा है। हमारा लड़का है, वो सपोर्ट करना चाहिए। जाकर मेडल लेकर आ। क्या नसीब है। लगता है उसमें स्कॉच है। ए शिवा। हाँ साहब। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे आके बताओ। गांव वालों के सामने बखड़ा करने की क्या जरूरत है? गलती हो गई। वो पीने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ये और खतरनाक होगा ऐसा लगता है। होगा ना? नहीं। लगातार चौथी बार। अच्छा धन्यवाद। बढ़िया शिवा। हम सब एक ही गांव के हैं। जब तक जिंदा रहेंगे शांति से जिएंगे, उसी में मजा है। क्या कहते हैं? सही कहा। ये कोला के लिए। कोला अच्छे से होना चाहिए। कम पड़ेगा तो बताना मुझे। ठीक है साहब। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे ले लो। अरे यही तो असली पुरस्कार है। कुछ भी बोल, साहब हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे सामने ही उसके आदमी को कैसा मारा। हाँ और क्या, मार खाया था तब देखना चाहिए था। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था। माला सुशीला कहाँ जा रही हो? अरे नखरा तो देखो इनका। दीदी आ गई क्या? अरे ये अभी से इतनी नक्चड़ी। ये रामपा कुछ भी बोल, साहब दिलदार है। अकेला इंसान है जो बिना मांगे पार्टी देता है। गोटी सोडा पीते हैं। जीत गए रे। अरे भी कुछ भी करता है। क्या है ये? नींबू संतरा नहीं है? अदरक वाला है, पसंद नहीं आया क्या? जो चाहिए इसके पास होता ही नहीं है। कितना हुआ? नहीं शिवा, रहने दो। अच्छा तुम लोग बाइक लेके कैलाश के पास आओ, मैं वही मिलता हूँ। अबू सब ठीक है ना? सब ठीक है भाईजान। क्या मस्जिद नहीं गया क्या? हरदम नमाज ही पढ़ूंगा क्या? शिवा की संगत में मेरा लच्छू भी बिगड़ जाएगा। वासंती बहन उसकी संगत छुड़ाने के लिए। नमस्ते। हाँ मेडल मिल गया। फिर क्या सोने का है? लच्छू कहाँ है? बाप रे। ए शिवा। हाँ ओ चाचा। हाँ शिवा। ये साहब ने दिया है कोला के लिए। कम पड़े तो बोलना। उन्होंने कभी कम दिया है क्या? हाँ गुरुआ, इस बार भी मेडल ले लिया। सबको पता है तू ही जीता है, इसकी जरूरत नहीं। अरे जो मिलना चाहिए कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ बस तेरे आशीर्वाद की कमी है। नहीं अरे क्या? मोहन को कल जोर से बढ़िया लगी। तरस आ रहा था उस पे। कुसुम तू इधर ही रुक, मैं अभी आता हूँ। दवाई क्यों चाहिए तुझे? क्यों, क्या हो गया? रात को कुछ देखकर मैं डर गया था यार। ऐसा क्या देख लिया? मुझे देख लिया है? लेकिन डर के मारे ना सच बोल ही नहीं रहा है ये। तभी घबरा गया था ये। लो आ गया जंगली। तूने तो कहा था कि 1 नंबर का लफंगा है, ये मेडल लेकर आ गया। मेडल खेल से नहीं लड़ाई से जीता है। वो अपने घर और गांव दोनों के लिए बोझ है। ए कपिल, ए देव, ये देख हमारा मेडल, आपस में बांट लेना। अच्छा माँ कहाँ पर है? खाने को नहीं दिया क्या? अरे इधर रखा है क्या? आई शाबाश। ठीक है ये ले खा ले। अगले साल ये रिकॉर्ड भी अपने को तोड़ना है। जीतेंगे ना तो 2 मेडल लेके आएंगे। ए लच्छू, क्या शिकार किया? मुर्गी का। अच्छा मुर्गी? हाँ। मुर्गी का शिकार थोड़ी होता है, उसको तो पकड़ते हैं। अरे जंगली मुर्गी है। अच्छा जंगली मुर्गी। रामपा कहाँ है? वो बोला कि तू चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शिवा भैया, मुझे गाड़ी चलाना कब सिखाओगे? गाड़ी तो तुझे रामपा ही सिखाएगा रे, लेकिन अभी किसी और को सिखा रहा है। अच्छा तो मैं भी अभी जाऊँ क्या? ए पागल है क्या? उसको जगह मत छेड़, वो टंकी में पेट्रोल डाल रहा होगा। ये रामपा के लिए, ये भी रामपा के लिए। उसके आने से पहले सब चट कर जाते हैं। बिल्ला लंबी उम्र है, मरेगा नहीं जल्दी। नहा के आया है ना? टाइम नहीं मिला। घुटनों पर मिट्टी क्यों लगी है? बाइक से गिरी क्या? हाँ तू खाना। रामपा भाई, मैंने सुना आप अच्छा चलाते हो, मुझे भी सिखाओ ना भाई। अरे चुपचाप खाने दे रे। ए ये तो सुअर का मटन नहीं है। नहीं आज रात चले क्या शिकार पे? हाँ अरे शिवा भैया, भाग क्यों रहे हो? अरे शिकार के लिए तो रात को जाना है, अभी से क्यों भाग रहा है? ए शिवा। ए बुल्ला देख ना, देख देख कमला कैसे उल्टी चल के आ रही है। सारे बेशर्मों की टोली यहाँ बैठी है। उसके हाथ में छड़ी है, वो देखिए। अरे भागो भागो जल्दी भागो। बैठा है, देखती हूँ कब तक नीचे नहीं आएगा। मना किया था ना तुझे, जंगली सुअरों का शिकार नहीं करना है। सारा गांव सर पे उठा के रखा है। अरे सुअर किसने मारा है? मुर्गी को मारा है। चुप, सिर्फ झूठ बोलता है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? ए कमला,
सच में मुर्गी खाया है, यकीन नहीं हो रहा है? सुन के देख। तू अपना मुंह बंद रख ठरकी। शादी की होती तो इसकी उम्र के 2 बच्चे हो चुके होते अब तक। उन्हें भी यही ठरक सिखाता क्या तू? आधी लकड़ियां शमशान पहुंच गई हैं, लेकिन अक्ल नहीं आई। मैं क्या करता? तूने 13 साल की उम्र में शादी कर ली थी। तू क्या दांत दिखा रहा है? बहुत हंसी आ रही है। रुक, अरे अभी तेरे दांत से गाड़ी सीखने आया था। कमला, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे क्या लगता है तू छोटी बच्ची है क्या? स्कूल में हम साथ में थे, सब याद है ना? तेरे वो कारनामे मैं याद भी नहीं करना चाहती। कमला, जर्दा वाला पान खाया क्या? इतना क्यों भड़क रही है? मुंह बंद कर और तू नीचे आ। आज फैसला होकर रहेगा। चिल्लाते चिल्लाते कहीं मैं गूंगी ही ना हो जाऊं। बहुत ही भयंकर है, इसके लिए मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। सच में? आज शिकार नहीं करते यार। आज तेरी सुहागरात है ना? रुक आता हूँ नीचे। सर हम पूरी रात जाकर शिकार किए हैं, सोचा कि पहला टुकड़ा आपको दें। सर दिल छोटा मत कीजिए, इस बार थोड़ा छोटा सुअर हाथ लगा है। अगली बार बड़ा शिकार करेंगे तो बड़ा टुकड़ा देंगे। आप तो इस जंगल के रखवाले हैं सर, छोटा हो या बड़ा हो आपको देना हमारा फर्ज है। हाँ, सही कहा। डीएफओ साहब आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ सर। ये आवाज कैसी है? वो रिपेयरिंग चल रही है सर। सुअर मारेगा, सुअर मारेगा। बचा लो सर। मारेगा। मुरली, क्या है? इस डिवीजन में कोई आरएफओ नहीं है तो कुछ भी करोगे क्या? सर ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग जंगल के सारे जानवरों को मार देंगे। तो क्या स्टेशन में ऐसे मारोगे लोगों को? बाहर जाओगे ना, वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। थोड़ा सेंसिटिव एरिया है ये, अगर लोगों को ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। आज मैं मांस नहीं खाता, गुरुवार है। जाओ। यहां से कितने सर्वे पोल निकाले गए? जल्दी से जल्दी काम खत्म करके रिपोर्ट दे देना। काट बेट्टू को छोड़कर और 3 गांव बचे हैं सर। ओए, कौन हो तुम लोग? पता नहीं। यहाँ आओ। ये सब क्या है? मैंने पूछा ये सब क्या है? घास, पत्ते, वो मुझे भी पता है। रिजर्व फॉरेस्ट से ये सब लेकर जा रहे हो, परमिशन है क्या? ये क्या होता है? हर साल कोला के लिए तो हम लेके जाते हैं। जंगल से पेड़ काट के ले जाना अवैध है, तुम्हें नहीं पता? 4 सुअर मारेंगे आज। अरे कितना चलेंगे भाई, एक ही काफी है। चलना है यार। अरे फॉरेस्ट ऑफिसर, चुप जाओ, चुप जाओ। जंगल के बारे में तेरे से ज्यादा ले, ये सब लेके निकल यहाँ से। तुम लोगों को कानून नहीं पता है? आजा देखते हैं। बताइए हम कहाँ से लाएं? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करें साहब? अब से इस जंगल में कुछ भी करना होगा तो मेरा परमिशन लेना होगा। क्या हुआ? पंचायत किस लिए? क्या लफड़ा है? सुनना शिवा, हाँ साहब बोल रहे हैं यहाँ से घास पत्ता लेने के लिए भी परमिशन चाहिए। क्या क्या परमिशन लेना होगा? बिना परमिशन के गए तो सरकार छोड़ेगी नहीं। घंटा, सरकार आने से पहले हम लोग के पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आप हमसे परमिशन लो। लिया गया है? लिया गया नहीं ना? परमिशन का कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ अभी। हाँ चलो। काय को धूप में टकला गरम करने का? चलो रे। तुम लोग को जंगल में घुसने दिया, यही बड़ी बात है। नक्शा? इस नक्शे में परपते किधर है? बताओ ना। अरे उनको नहीं पता, तुझे क्या बताएंगे? ओ ऐसा है, ढूंढ के बताना। ढूंढो ढूंढो, मिलेगा। मिल जाए तो बताना। रवि सर, रात को परप पादे में राउंड मारना। ठीक है सर। ए लच्छू, मैंने दादा की कहानी बताई थी ना तुझे? हाँ। सन 1850 राजा का युग था। हाँ। राजा मार्तंड गजेंद्र सिंह का राज था, समझा? हाँ। वो राजा और मेरे दादाजी वीर पराक्रमी तनिया दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ओ। राजा गजेंद्र सिंह को शिकार का बहुत शौक था। हाँ। एक दिन मजाक मजाक में राजा और मेरे दादाजी ने 14 जंगली सुअर मार गिराए। थोड़ा आगे जाके देखा तो और एक पड़ा हुआ था। वो भी सुअर ही था? अरे नहीं रे, शेर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो अब हुआ क्या शिवा भैया? हुआ क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तुम्हें दिखा? मुझे शेर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आराम से। अरे कुछ नहीं था, क्या होगा? ऐसे ही हवा में गोली चलाया। किसी को देखा होगा तभी तो गोली चलाई। मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। भी ना। शिवा चलो चलते हैं यहाँ से। ए लच्छू, कहानी कहाँ तक सुनाई थी? याद नहीं है। हाँ, फिर उस शेर की आंखें राजा को शिकार की तरह देख रही थी और राजा भी
शेर को शिकार की तरह देख रहा था। हाँ? फिर राजा ने गन निकालकर फायर किया। क्या हुआ? टिचिक टिचिक। अरे आगे क्या हुआ, बोलो ना। अरे बोलो। अरे यार, गोली नहीं चली। शेर दहाड़ते हुए राजा की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर मेरे दादाजी ने राजा से गन छीनकर जमीन पर उसे जोर जोर से पटक कर हिलाकर जमीन पर निशाना लगा के शूट किया। बडम, और शेर वहीं ढेर हो गया। जमीन पे गोली चलाई तो शेर कैसे मर गया? अरे जमीन से बाउंस होके गोली लगी थी, शेर धड़ाम। कितनी नल्ली गन थी रामपा भैया। वही गन भरी सभा में राजा ने मेरे दादाजी को भेंट दी थी, समझे क्या? हाँ, वो नल्ली थी ना। अब क्या हुआ? अरे ये तो सुअर है। धत तेरी, शेर होता तो मैं ही मार देता। रुको रुको रुको, पकड़ो, वो घायल हो गया। आवाज उधर से आ रही है। रामपा गोली चला। इसको गोली चलानी आती नहीं है, लाया काई को? चीज की गन पे भरोसा नहीं है भाई। अगर आगे से शिकार पे आएगा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। गोली चला जल्दी। इस नल्ली गन से फायर कैसे करूं भाई? इधर मेरे पीछे क्या रहा है, उधर में ढूंढना। चलना उस तरफ हाचू। दूर जाके गोली चला दे तो मुझे लगेगी। इस नल्ली गन की तरह आप भी नल्ले ही हो। रुको रुको रुको, चलो। मुझे नहीं पता कि मेरी गन कैसे चलाते हैं। ऐसे ही लोग सुअर नहीं कहते इसे। देखा ना दादाजी की गन? अरे गन नहीं, तोप है तोप। कितना बड़ा है ना साला। अरे कितना मोटा है, लगता है बुल्ला का बिछड़ा भाई है। और एक शिकार करें? पागल हो गया क्या शिवा? आज के लिए एक ही काफी है। चल चल, यहाँ से निकलते हैं। क्यों, इतने में हवा टाइट हो गई? ठीक है बंद हो, जल्दी करो। शिवा, क्या है? आते वक्त गोली यहीं पे चलाई थी ना? चल ढूंढते हैं। अरे छोड़ना, वो नहीं मिलेगा, आगे चल। अरे रुको ना, ढूंढते हैं। हाँ, तेरे दादा का कंकाल मिलेगा, चलो। रामबा भाई, आपके दादाजी किसी शेरनी से भिड़े थे क्या? तेरी माँ को शिकार के बारे में पता चला ना, बहुत कुटाई होगी। अरे उसे पता ही नहीं चलेगा। सुअर की एक टांग साहिब के लिए और दूसरी टांग मेरे दादाजी के गन के लिए। अरे काटना जल्दी। खाना खाया क्या? मुसीबत पास नहीं आती, लगता है सब कुछ अपने इतनी बार बोला पर इसे समझ में नहीं आता। आज तो जान ही ले लूंगी। उठ नालायक, फिर शिकार करने गया था। अरे माँ, क्यों मार रही है? शिकारी बन गया तो सोते को उठाया, पाप लगेगा तेरे को। माँ, हाँ, भूख लगी है, कुछ है क्या खाने को? मुझे खाने के लिए डंडा ला रही है। हाँ, बस तुम्हीं लोगों की कमी थी। अरे कमला, रुको, मेरी बात तो सुने। अरे रुक, हलकट, मेरे को तो लेके जा। जोर से लगी क्या तुझे? इतना भी कमजोर नहीं हूँ मैं। इसको तो लात घुसते खाने की आदत है। ए शिवा, क्या? कल रात कैलाश में नहीं था? अरे वो माँ घर पे अकेली थी। हाँ। तो सोचा उसको डर ना लगे इसलिए आ गया। मेरी जगह मैं होता तो अब तक दूसरी माँ रख लेता। ए शिवा, मेरे को माधव की दुकान के सामने छोड़ दे। हाँ। माधव भाई, क्या हालचाल? तुम लोग आगे जाओ। हाँ। मैं जाके हथियार में तेल लगा के आता हूँ। गन में तेल लगा के आता हूँ। थिमप्पा, इन दोनों को अंदर डालो, ये गाड़ी अनलोड करवाओ। चल उठ। हाँ सुधाकर। सर वो पेमेंट अगर इतना लेट होगा तो लोगों को काम पे कैसे लाऊंगा? क्या करे बोलो? ये आरएफओ के सस्पेंड होने से एक भी बिल पास नहीं हो रहा है। अरे सर, उनके सारे काम तो आप ही करते हैं। अब पेमेंट के बारे में ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा टाइम दो सुधाकर, कुछ ना कुछ कर देंगे। हाँ सर, वो साहब ने आपको घर आने के लिए कहा था, मैंने आपको बताया था। भूल गया मैं। अब तक गए नहीं सर वहाँ? नहीं, जाऊंगा। सर अब मैं चलता हूँ। ठीक है। सब ठीक है? सर, कल रात जंगल में 2 बार फायरिंग का साउंड सुनाई दिया सर। शिकार हुआ ये बात तो पक्की है। बहुत ढूंढा तो भी नहीं मिले सर, लेकिन परपादे में हमें ये मिला है सर। ये क्या है? दैवी के सिर का आभूषण, और ये बहुत सालों पुराना भी है सर। राजा के मुकुट से ज्यादा इसकी मर्यादा है।
बड़ा सुअर है क्या? हाँ 40 किलो का है। टांग 40 किलो है तो पूरा 500 किलो होगा क्या? कुछ भी पूरा सुअर 40 किलो का है। अरे मोहन साहब, अंदर टेबल पर एक थाली रखी, लेकर आ। और हाँ, एक बात और, तुम लोग अपनी अपनी जमीन के कागजात निकाल के रखो। डिपार्टमेंट वालों ने सर्वे शुरू कर दिया है। हाँ, सर्वे शुरू हो गया? तो तुम किस लिए आए हो फिर? लेकिन मुझे तो किसी ने बताया नहीं। तू चुप हो जा। हाँ। जो कहा वैसा ही करना। हाँ साहब। तुम लोग सब सालों से हाँ हाँ करते आ रहे हो। वैसी बात नहीं है, हमको समझ में नहीं आता ना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो ना। तो आप मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाए हो? अरे काहे इतना चिल्ला रहा है? शांति से बात करना। हमारा कुछ भी हो गया तो आप तो हो ना। हाँ मैं तो हूँ। अगली बार कुछ धब्बे वाला मिले तो लेके आना, समझा ना? ठीक है साहब, कोला खत्म हो जाने दो। हाँ। धब्बे वाला मतलब चीता की बात कर रहा है? हिरन रे भूसैंड। ला दे, ये ले, चल हम चलते हैं। चल रे। रिश्ते में खाएंगे। चल। ए जग्गा, मोहन। हाँ साहब। ये सब्जी और अनाज साहब की गाड़ी में रखवा दे जल्दी। जा। हाँ, ए हाथ लगा। आइए आइए। ले क्या है? आप हमारे मेहमान हैं, बिना कुछ दिए थोड़ी भेज सकते हैं आपको। आइए चाय पीते हुए बात करते हैं। गांव कैसा लगा ये पूछने की तो जरूरत नहीं है ना। सर्वे करने वाले हैं ना आप लोग? हमारे गांव वालों को तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। एडजस्ट कर लेना जरा। पुराने ऑफिसर के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे और हमारे बीच में भी कोई मनमुटाव ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ। सच में मनमुटाव ना हो इसका ख्याल तो आपको रखना होगा। हमारा काम तो चलता रहेगा। त्योहार रहेगा तो बताना, आकर खाना खाकर जाऊंगा। वो क्या है, बीवी घर पे नहीं है, एडजस्ट नहीं करता इसलिए छोड़ के चली गई है। चलता हूँ। हाँ आइएगा आइएगा। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बाउंड्री यहाँ तक आती है। इन दोनों जगहों पर एनक्रोचमेंट है। ये देवेंद्र सतुर का है और बाकी सब गांव वालों का है। हमने संबंधित लोगों को नोटिस भेज दिया है। गांव वालों को सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें बात करके समझाना होगा। सर, किसी का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है। बात करो तो अटैक करते हैं। सारे गवर्नमेंट ऑफिसर यही कहानी बताते हैं। ये हमारे नाकामी की वजह नहीं होनी चाहिए। क्या है वो? कोला की यात्रा चल रही है सर। हर साल ये लोग ऐसे ही यात्रा निकालते हैं। गाड़ी निकालो। परसों फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों के सामने बहुत उड़ रहा था। मुझे होना चाहिए था, मैं उसकी बैंड बजा देता। तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा क्यों चढ़ जाता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे सामने अन्याय होता है तो देख नहीं पाता हूँ। मेरा ये खाली कर दिया? हाँ खाली। शिवा भैया लेके आना चाहिए था। क्या रे? वो मुझे मेरी गाड़ी की चाबी चाहिए थी। क्यों? लीला दीदी आ गई हैं, वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगी। वो कब आई रे यहाँ पे? उसका ट्रेनिंग खत्म हो गया क्या? हो गया भाई, नौकरी लगती है 1000 रुपए महीना। कितना? 1000। 1000? तुम लोग 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। लगता है पगार सुन के प्यार में पड़ गया। 1000 में तो पूरा महीना निकल शिवा, जाएगा। इधर आ। क्या हुआ माँ, क्यों बुलाया? खबरदार आज पीना मत। नहीं माँ, मैं पीऊंगा नहीं, ऐसा प्रण किया है। कोला के पास ही रहूंगा। आवारा गर्दी करते हो, ऐसे तो कोला तुम्हें करना चाहिए था, गैर जिम्मेदार कहीं का। नहीं बाबा, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। पता है ना, कोला के चक्कर में इसका पति गायब हो गया। मुझे तो मजा करने गया। हाँ मजे करके मर। देखो साहिब आ गए। हाँ अभी आया। साहिब मेरी बहन है गिरिजा। अरे शिवा, इस स्टाइल में। ए लीला, साली बात नहीं कर रही। क्या मैं पतला हो गया इसलिए पहचान नहीं पा रहा? अरे शिवा, मैंने तुझे आवाज दी, तुझे सुनाई नहीं दी क्या? कौन से पंगत में बैठी है? अच्छा उधर है। ए, तू वो लाइन में जा, इधर मैं देता हूँ। क्या हो गया अचानक तुझे? भाजी, तोंडली का भाजी। भाजी भाजी। ए शिवा, क्या है? देख लीला आई है, इसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। ऐसा क्या? तब तो अच्छा है। ए शिवा, बाल्टी दे। शिवा भाई, बस करो, और लोग भी है ना। अरे खाओ ना यार। ये ऐसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है। तोंडली का भाजी मेरी तरफ से।
ये बैंगन भी लो। सांबर दूं? और नाटक अच्छा करती है, पहचाना नहीं मुझे? खाली ट्रेनिंग खत्म करके आई है, दिखावा मत कर। उबलती हुई तेल की कढ़ाई में हाथ डाल दिया मैंने। क्या किया रे? उसको चिमटी काटी रही है। अरे आज साहब भी आए हैं कोला में। नमस्ते सर। जय सोनी पंजुर्ली। हाँ हाँ। ए शिवा, हाँ ये गुरुआ अच्छा नाचता है, लेकिन तेरे पिता की बात ही कुछ और थी। हाँ फॉरेस्ट ऑफिसर आने दे। ए, हाँ किसने फोड़ने बोला? हर साल मैं ही फोड़ता हूँ। बैग दे। आए? ये क्या कर रहे हैं आप? आबू के साथ लफड़ा कर रहा है वो, चल देखते हैं। चल रामपा चल। ओए! रुक जाओ। कौन बोला ये लेके जाने को? ए! क्या है? सर बैग दे। हैं? बैग दे। कहीं को? दोबारा पटाखों की आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज नहीं आनी चाहिए मतलब? फटेगा तो आवाज आएगी ना। तुम लोग आवाज करोगे तभी क्या तुम्हारा दैव नाचेगा? पी के कुछ भी बक रहा है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? नौटंकी सुना तुम लोगों ने? जानवरों और पंछियों ने कंप्लेंट की क्या? केस ठोकने बोलो, कोर्ट में देखेंगे। केस हो गया, कोर्ट तक गया तो तुम्हारा वकील कौन होगा? तुम्हारा दैव आके लड़ेगा क्या? तुम्हारी समस्या क्या है? है? हम तुम्हें पसंद नहीं है क्या? है? सुंदर तू एक मिनट रुकना। तुम्हारे पास पावर है तो हमारे ऊपर धौंस जमाओगे? रुकना भाई। अबे पीछे। शिवा, मैं गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। दैव के बारे में गलत क्यों बोला? हमारे दैव की कहानी पता है क्या आपको, या बिठा के बताऊं? किसी ने तेरे बाप को बताया और तेरे बाप ने तुझे, और तू रास्ते पर गांव गांव घूम के ये बात सबको बता रहा है। तेरे पास करने को और कोई काम नहीं है क्या? आखिर आ गया ना बाप तक। तुम हमें सुनाओगे, हम चुपचाप बैठेंगे? हाँ? लगता है झगड़ा हो रहा है वहाँ। चल देखते हैं। हाँ आप चलिए, मैं आता हूँ साहब। ए अबू, पटाखा दे मेरे को। फोड़ेंगे, बार बार फोड़ेंगे। दम है तो रोक के दिखाओ। शिवा, ए शिवा, पीछे जा। क्या बेवकूफी कर रहा है तू? वहाँ कोला का कार्यक्रम चल रहा है और तू यहाँ झगड़ा कर रहा है। पटाखों में आग लगा रहे हैं तो इसके पिछवाड़े में क्यों आग लग रही है? साहब, आप कोला में पहली बार आए, आप प्रसाद खाइए और झगड़े से दूर रहिए। तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो कोला और सब त्योहार बंद करवा दूंगा। एक बाप की औलाद है तो बंद करके दिखा, फिर मैं देखता हूँ तू यहाँ से जिंदा कैसे निकलता है। भिखारी साला। अबे आना टकलू, आना। चल। चलिए आइए। अरे ये सब क्या कर रहा है तू? मुझे बोला ना ऐसा मत कर, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। आप जाइए सर। अरे चल रही है वैसे, बोला ना झगड़ा मत कर। चल रहे, आप जाइए सर। अरे चुप हो जा, पागलपन। क्या हुआ रे? अरे कोला रोकने आया था। कोला रोकने के लिए बोल रहा है? काट दूंगा उसको आज। दे तलवार दे। आपको आज मुझे रोकना नहीं चाहिए था साहब। हाँ? रोकना नहीं चाहिए था। कोला देख चुपचाप। पागल है क्या तू? कोई बुरा सपना देखा क्या? लगता है शिवा तेरी ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी। तुम कमीनों को कोला खत्म करके घर आकर सोने नहीं होता? सालों से दिन रात आवारागर्दी कर रहे हो। कभी कभी तो मन करता है कि चाय में जहर मिलाकर तुम लोगों को पिला दूं। तू इसके साथ कैसे जीता है रे बाबा? जिंदगी का यही मजा है रे। ओ नालायकों, खाना खाकर ही आवारागर्दी करने जाना। शिवा घर पर है?
हाँ है ना अंदर। ठीक है। अरे लीला, तू तो बहुत सुंदर हो गई है। शाम को मिलती हूँ। हाँ ना 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 ना। अरे शिवा, क्या हुआ बे? अभी सोकर उठा है क्या? लगता है बाप को बता दिया, अंकल इसको चिमटी काटी थी। किसने किसको चिमटी काटी? अरे इसने उसको काटी। कहाँ पे काटी? ऐसी जगह काटी है कि वो किसी को दिखा भी नहीं सकती। शिवा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कल मजाक में मेरे से हो गया। मजाक में? तूने जानबूझकर किया था। नहीं मजाक में। अगर मजाक में किया तो ठीक है, लेकिन तूने जो किया ठीक किया। आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? काहे का गुस्सा? देखकर मैं तो खुश हो गया था, है ना बेटी? मैं भी इस उम्र में यही करता था। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। थैंक्स। बाप के नाम पे पाप है ये। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे वही जो शिवा ने ऑफिसर को डांटा था। क्यों, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। अरे हाँ, मैं जिस बात के लिए आया था तो बोला ही नहीं। हाँ बोलो ना, बोलो। इसका ट्रेनिंग खत्म हो गया। वो ट्रेनिंग का नाम बोल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गार्ड ट्रेनिंग। अरे हाँ वही साहब से बात करके इसी गांव में नौकरी पे लगवा दो ना। अच्छा बस इतना ही? अरे हो जाएगा, अभी के अभी साहब के पास चलते हैं, वो काम पे लगा देंगे। मैं लेके जाता हूँ इसको। मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा क्या? तो ठीक है, वैसे भी आपका फुल सपोर्ट है ना? हाँ जल्दी आओ। आएगा, घबराओ मत। अरे नहीं, पैसा वैसा नहीं चाहिए, काम हो जाएगा। अच्छा खैनी है। बाबा, हाँ इससे सच में काम होगा क्या? अरे बाप रे, वही सोच रहा हूँ पीछे से चुप क्या रहा है? बीच में बेटी को बिठाओ, स्त्री की सुरक्षा के लिए। चलो जल्दी बिठाओ। चल बैठ जा। वाह, अब तक वर्दी में ही घूम रही हो। नाम रोशन करेगी ये सोचा था, तू तो हमें बर्बाद कर रही है। सुबह से शिवा ने कुछ नहीं खाया। शिवा, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। शिवा क्या कर? अरे तो शर्म नहीं आती लड़की पर हाथ उठाते हुए? इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या तुझे? मत खा खाना, भूखे मर जा। मुझे क्या पता था कि ड्यूटी के पहले दिन मुझे ऐसा करने के लिए कहेंगे। मेरी मजबूरी को कोई समझ ही नहीं पा रहा है यहाँ। कितना बड़ा घर है इसका, क्या नसीब है। जितना जल्दी कागज सबमिट करोगे, याद रखना उतना जल्दी काम होगा। गंवार लोग। नारू, नारू जल्दी आना। ये क्या तुम्हारे जमीन का एक भी कागज सही नहीं है? बहुत समय हो गया ना, इसलिए धूल जम गई होगी। अरे सिर्फ धूल नहीं जमी है, पढ़ने के लायक भी नहीं बचा है। मन तो करता है। ठुकरा कौन है? हाँ आया, वो मेरे बाबा का नाम है। हाँ? कागज किसका है? मेरा। इसके कागज में तुम्हारे बाप का नाम कैसे आ गया? हम दोनों के बाप का नाम एक ही है। तुम ठुकरा लोग मुझे ठोकर मारने पर मजबूर कर रहे हो। अंगूठा लगाओ। राशन कार्ड कौन इडियट यहाँ पर लेकर आया? मेरा है। चावल गेहूं देने बैठा हूँ। अरे फेंक क्यों रहे हो? हाँ? अगर ये गेहूं चावल देता तो पता नहीं और क्या क्या करता। ये घर तो महल की तरह है। ये कभी न कभी रक्तचाप से ही मरेगा। सारे कागज सही चाहिए, वरना कोर्ट में मेरी जान चली जाएगी जवाब देते देते। क्या चाहिए? अरे बाप रे! बाहर निकल, अंदर कैसे आया तू कुत्ते? भैया रुक जा, अंदर मत जा। मोहन, जाकर तू अपना काम करना। हलकट। शिवा। हाँ साहब। कोई टेंशन मत लेना। नहीं साहब, टेंशन है किस बात का? आराम से रह। पीने को मिल गया, काम बन गया। साहब आपका। अरे मेरी उधर रखी है, तू पी ना। जल्दबाजी मत करना, ठीक है? हाँ साहब। गड़गड़ मत पी लेना। मुफ्त का मिला है तो आखिरी बार मत समझना। इसने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया, तो भी साहिब ने कुछ नहीं कहा इसे। तो क्या गली का कुत्ता है जो तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया?
मोहन, हर एक कुत्ते का दिन आता है, एक दिन हम भी काटेंगे। तुम लोग बैठो, मैं जरा अभी आया। मूंगफली लीजिए सर। हमारी जमीन बच तो जाएगी ना? मेरे होते हुए क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे लिए ना शिवा और साहब सब एक ही है। पता है मेरी जमीन कहाँ होगी? जंगल के बाजू में। ऑफिसर्स आए, मेरे जमीन को इनकरेजमेंट घोषित कर दिए। उसके बाद कमाल की बात तो ये है कि मेरे पास उस जमीन की कोई कागज ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने एक बहुत बड़े लॉयर को हायर किया, सुब्राव नाम है उनका। और वो केस 12 साल से चलता ही जा रहा है। जीत होगी कभी तो। शिवा सर, खेत में पानी छोड़ना है, चलो आओ मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ जल्दी। शिवा, ये ले टॉर्च, ध्यान से। हाँ ठीक है माँ जी। उन सबको पता तो नहीं चला ना? वो सब तो फुल टाइट है। शिवा, तेरी एक सेटिंग थी ना रे, तू बड़ा मस्त घुमाता था बाइक पे, कहाँ तक पहुंचा मामला? अरे वो थी, लेकिन हमारे बीच में वो फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया। लीला को काम से निकाल सकते हो क्या? अरे वो लड़की और क्या करती, उसने अपने डिपार्टमेंट की बात मानी। उस ऑफिसर को हटा सकते हो? ऐसे नहीं निकलवा सकते हैं शिवा, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तभी निकलवा सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा दिखाते हैं कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। बाकी आप तो हमारे साथ खड़े हो ही ना। तेरा दिमाग बहुत तेज है शिवा, जो बताता हूँ फौरन समझ जाता है। हाँ, सिग्नल आ गया। संभाल गया। ज्यादा वक्त नहीं है रे। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? अरे ठीक से बता तो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे दे तो। अगर जान बचे तो वापस आ सकते हो। ये लो टॉर्च पकड़ो, चाहे तो कल आ जाना। अरे कल उसका पति आने वाला। अभी के लिए चलो। शिवा, शिवा, अरे रुक हल्का। कब अकल आएगी कि इतनी रात को जंगल में नहीं घूमते? बेकार के झमेलों में पड़ेगा तो यही सब होगा ना। इतना मत डांटिए, आराम करने दीजिए। मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मना कर रहा हूँ। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे पिताजी गांव-गांव में कोला करते थे। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? कैसे समझ में आएगा? इन निठल्लों के साथ घूमना बंद करेगा तभी तो इसे अक्ल आएगी। खाली फोकट हम पे भड़क रही हो। तुम्हारा बेटा क्या नादान है? बचाऊंगा कान के नीचे, चुपचाप बैठ। जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। मैं तो चलता हूँ। तेरा मन भर जाए तो बाहर आ जाना। तुझे जो भी बोलना है मेरे को बोल, दोस्तों पे क्यों चिल्लाती है? तुझे तो कुछ भी बोलूं गुस्सा ही आता है। क्रोधित मत होइए, जरा सी बात को इतना बड़ा मत बनाइए। भैया, बाहर जाते वक्त दैव को प्रणाम करके जाना, सब अच्छा होगा। ठीक है। लो आ गया फॉरेस्ट ऑफिसर हलकट। बाउंड्री हटाने के बाद जंगल उनका नहीं हो जाएगा। देखते हैं आगे ये लोग क्या करते हैं। सही है ना? हाँ। रामपा, ये गन रिपेयर करवा देना, क्योंकि कल से अपनी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। क्या बात कर रहे हो? औरों की तरह मेरा निशाना चुप। आज के मुख्य समाचार।
दुश्मन है, मैं मार डालूंगा उसे। मैं नहीं डरता उनसे। क्या हुआ? वापस सपना देखा? तू झाड़ फूक क्यों नहीं करवा लेता? ए सुंदर, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। गुलिका देव के पास मुर्गा चढ़ाएंगे ना तो बला टल जाएगी। यानी गुलिका देव इतने शक्तिशाली हैं? हाँ तो गुलिका देव हमारे गांव की रक्षा कर रहे हैं। हमसे बात कर, आसपास पुलिस घूम रही है। क्या हालात हो गए हैं, एक इंसान नहीं दिख रहा है, सिर्फ पुलिस ही है। ऐसा लग रहा है किसी को ढूंढ रहा है। हैं? मैं घर पर कितने चैन से रहता था, तुम्हारी वजह से बनवास काट रहा हूँ। उस तरफ देख। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहा है। साहब, मैं शिवा। हाँ हाँ, साहब ने बोला किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब जिंदा है। बाल बाल बच गए। साहब ने बोला जब तक मैं ना कहूँ जंगल से बाहर नहीं आना। हाँ। मैं जाके एक बार माँ से मिल के आता हूँ। ठीक। शिवा, चारों तरफ पुलिस है। अरे पुलिस आएगी तो सिग्नल देना। तुमको या पुलिस को? तेरे बाप के बाप को। तू घर जाके बारूद ले गया। हाँ। शिकार करने के काम आएगा। ये बुल्ला, हाँ? पद्मा की दुकान से खाने का कुछ ले ले, पैसा बाद में दे देंगे। हाँ। चलता हूँ। हाँ। रंपा मेरे साथ चल। चलो अंदर जाओ। अब जल्दी आना। हाँ? शिवा, इनके साथ रहना ही नहीं है। मैं अपना बैग लेकर कहीं और चला जाता हूँ। मच्छी नहीं है क्या? नहीं 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 चाहिए। तेरी वजह से खाना मेरे गले से नहीं उतर रहा है। मछली तू भी तो मछली बिना खाना नहीं खा पा रही है। वापस आऊंगा तो बनाना। मतलब तू फिर से जाएगा? जाऊंगा तो थोड़े दिन में आ जाऊंगा। फौज में थोड़ी भर्ती हो रहा हूँ। सो जा देना। ये पकड़। इतना बड़ा नोट? अबे साले चिल्लर देना। क्या गलत टाइम पे सही मौका। अरे ये तो पुलिस वाली है। अगर मैं भागूंगा तो तुम पकड़ने आओगी। चंचला। शीला, शीला, तुम लोग आराम से खाना खाओ, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। अरे खाना तो खा के जाइए। शिवा, खाना बाद में खाना। पुलिस पीछे पड़ी। चल माँ, अगले टाइम आऊंगा तो मुझे मच्छी चाहिए खाने के लिए। जल्दी चलो। चलो 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 चलो, भागो। अबे ये चला। अबे तूने बम क्यों फोड़ा? मैंने जला दिया, नहीं तो हाथ में ही फट जाता। ठीक है, भागो यहाँ से। निकलो यहाँ से। दारू पीकर ड्यूटी करने जाओगे तो यही होगा। दिमाग ठीक है ना? देखिए सर, हमारी गाड़ी ने जाकर पेड़ को नहीं ठोका, वो पेड़ अपने आप हमारे ऊपर गिर गया। समझ में नहीं आ रहा हुआ कैसे। शट अप। ऐसे लोगों को तुम्हें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये पक्का उसी का काम है सर, जानबूझकर किया है उसने। रवि, जितनी धाराएं लग सकती है लगा के केस दर्ज करो ताकि जेल से ना निकल पाए। ए, तूने भी कुछ सुना क्या? पुलिस, चलो भागो 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 जल्दी। अरे रामपा भाई, हम लोग हैं। चलो जंगल में भी आ गए, अब कहाँ जाके छुपेंगे? लीला, खाना तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। तेरे में दिमाग नहीं है? किसने कहा तुझे अंजन को लेके आने के लिए? हाँ, अनजान हूँ इसीलिए तो देखो कुत्ते जैसे खा रहे ये। खाओ मत हलकट। आपने को थोड़ी बोला। स्वादिष्ट खाना खाने के लिए ना किस्मत लगती है। अरे काहे का स्वादिष्ट, इससे अच्छा तो मेरी माँ बनाती है। शिवा, कैसे स्वार्थी दोस्त हो तुम। मैं डर के मारे भाग रहा था, किसी ने भी मुझे रोका नहीं। क्या भैया, मैंने आपको आवाज दी थी, डर के मारे आपके कान ही फट गए थे। लीला, तुम अकेली आई हो? अगली बार आओगी तो पायल निकाल के आना। हाँ। ये क्या, खाना खत्म कर दिया? मैंने नहीं खाया, इंसान को जिद्दी होना चाहिए। सही कहा, तो जिद में वही खड़ा रहे। ए बुल्ला, कुछ रखा है क्या मेरे लिए? हाँ, थोड़ा सा बचा। जिद ठीक है पर घमंड नहीं। हो गया ना, लेके जा इसको।
ये तो मेरे हाथ से मार खा के मरेगी वो। हाँ, तुझे तो बस सबको मारना ही आता है। पेड़ काट के पुलिस वाले पे गिराया, उन पर बम फेंका। सब कुत्ते की तरह ढूंढ रहे तुझे गांव में, और वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तुझे जो करना है कर, मुझे क्या। हाँ, हो गया, दे अब। ए लच्चू, चल। किसी के बारे में अच्छा मछली है, खाने तो दे। काम के पहले दिन जमीन हड़पने वाली सिर्फ खाना देने के लिए यहाँ आई, कुछ तो गड़बड़ है। ए शिवा, ये शिवा तू मेरी गन लेके चला गया। चौकीदार की तरह बैठने से अच्छा है अंदर आ जा। हमने पेड़ जानबूझ के नहीं गिराया, गलती से गिरा। और मैंने क्या जानबूझकर किया था? देखो, अतिक्रमण की मुझे कोई जानकारी नहीं थी, उसके बावजूद मुझसे सब नाराज है। तो ऐसा काम करना ही क्यों तेरे को? हाँ ठीक है, छोड़ दूंगी। इस नौकरी के लिए मैंने जो दिन रात मेहनत की थी सब बर्बाद हो जाएगी। अगर तुझे खुशी मिलेगी कोई बात नहीं, छोड़ दूंगी। गलती हो गई। नाटक मत कर। ए, बोला ना गलती हो गई सारी। अपना सॉरी अपने पास ही रख। गलती हो गई बोला तो ज्यादा नाटक करती है। छोड़ना शिवा। नहीं शिवा। अभी बोल। बीड़ी की बदबू आ रही है। तो सह लेना। ठीक है, तुम लोग जाओ। और हाँ, याद दिला देना, गुलगा देव को मुर्गा चढ़ाना है। हाँ। लीला, दरवाजा खोल के क्यों रखा है? कोई ठरकी घुस गया तो? शिवा, क्या इतने दिन कहाँ था? जंगल में था। आप सबको बहुत याद कर रहा था, इसलिए आ गया। शिवा, हाँ? हमारे घर में सब नारियल खाते हैं बेटा, नारियल का खोल नहीं। खाना खाया? खाएगा? ठीक है, खाना खाया जाए। खाना अच्छा था। हाँ, पता नहीं कोई मछली रख के गया है। मेरे पति कैसे हैं? अभी खुश है वो। तुम्हें उन्हें साथ लाना चाहिए था। उसको नहीं पता मैं यहाँ आ रहा हूँ, बताया नहीं था। शिवा, जाने वाले थे ना? हाँ, अभी थोड़ी देर कैलाश पे रुकूंगा। अंदर जाओ सब, जल्दी खाना खा लो। तुझे यहाँ आने के लिए कौन बोला? अगर जाना ही था तो सीधा चला जाता, यहाँ पर रुकने की क्या जरूरत थी? तेरे लिए ही तो रुका। इतना क्या सोच रहा है शिवा? खुद को पुलिस को सौंप दूंगा। नहीं शिवा, इस हालात में जो केस नहीं है उसमें भी तुझे अटका देंगे। जेल से छूटना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरी वजह से तुम सबको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। शिवा, नहीं। सुबह हो गई है, जा अभी जा। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज कैलाश में शिवा और लीला। मैं ऊपर आया था लेकिन सोए हुए को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए नीचे आ गया। चढ़ते वक्त जो जोश था वो उतरते वक्त नहीं दिख रहा। हे, चलो चल। पगार सरकार से ले रही हो और सर्विस इसको दे रही हो। तू जा यहां से। बोला ना, जा यहां से। इन लुच्चों को मैं देख लूंगा। मैंने तुझे मारने बोला? गन पीछे ले, चल पीछे।
तूने जो हमारी मदद की है उसके लिए मैं मेडल तो नहीं दूंगा, लेकिन सस्पेंड कर सकता हूं, है ना शिवा? लोड है क्या? हाँ सर। सीज करना है ना, अनलोड कर दो। तुझे शिवा की भी सेवा करनी पड़ती है और काम दिलाने वाले साहब की भी सेवा करनी पड़ती है। थक जाती होगी, जाओ 15 दिन आराम करो। इसके लिए अब तुम टॉर्च पकड़ोगे। सर, ये शिवा की गन है, लोडेड है सर। आजा। शिवा! अरे कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? हमारे शिवा को मत ले जाओ। छोड़ो उसे! रुक जाओ साहब। छोड़ो मेरे बेटे को! शिवा! शिवा! शिवा बेटा! ये गलत है! कुछ नहीं किया उसने! छोड़ो उसे! गलती हो गई है उससे। शिवा! ऐसा मत जाइए साहब, ऐसा मत कीजिए। देव आपको माफ नहीं करेंगे साहब, हमारी बात मानिए, ये गलत है। शिवा बेटा! शिवा! शिवा! शिवा, ये तेरे थोबड़े को क्या हुआ? वो छोड़ो, तुम लोग कैसे पकड़े गए? ये झंडू लड़की के पीछे दुम हिला रहा था और वो निकली पुलिस। हलकट। गलती हो गई। बेकार है साला, लड़कियों में ही मगन रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तू कहाँ था अब तक? लीला के पास। हाँ, तू तो बहुत जिम्मेदार है ना। मैंने उससे कहा था कि जंगल में छिप कर रहना, पर वो नहीं माना। अच्छा हुआ, बहुत उड़ता था वो। साहब, आप उसे गलती से भी छुड़ाने मत जाना। अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो नहीं किया तो मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। साहब, मैं गुरुआ। हाँ बोल गुरुआ। बात जेल तक पहुंच गई है, लगता है कोई अनर्थ होने वाला है। आपको सब कुछ ठीक करना होगा। तुमने ये बोलने के लिए इतनी रात को मुझे फोन किया? मैं सब ठीक कर दूंगा, तू आराम से सो जा अभी, ठीक है? क्या कहा उसने? बोल रहा था सब कुछ मुझे ही सही करना होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सब सही होना चाहिए। कड़बेट्टू इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर अटैक होने की वजह से सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आईपीसी सेक्शन 307, 353, 447, 394 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 33 को ध्यान में रखते हुए शिवा और उसके साथियों को जांच के लिए जेल में रखने की अनुमति देती है। इन सबको अंदर डालो। औरत भी होगी अंदर? अरे उनका जेल दूसरा होता है। घर पे सब ठीक है ना? लगता है वो अब तक मेरे परिवार से नाराज है। ऐसा नहीं है साहब, आपसे प्रार्थना है कि उसको किसी भी तरह जेल से छुड़ा लीजिए। गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, इसके लिए बेल नहीं मिलती है। छुड़ाना उतना आसान नहीं होगा। हाल क्या हो गया, दर्द कोई दे गया, जख्म है हरा भरा, देख तू सबका रखवाला वो, देता सबका साथ जो, बात ये मान तू, मान तू। जिसने हमको समेटा था वही आज बिखरा के चला गया, हमको अकेला छोड़ के। टाइम खत्म हो गया। तू मेरे लिए खाना लाइए। क्या लाइए? मच्छी लाई हूँ। ठीक से देना। अरे रो क्यों रही है? बाहर आके आइसक्रीम खिलाऊंगा तेरे को। माचिस नहीं लाइए क्या? थैंक्स। ख्याल रख अपना। शिवा भैया, मैं बाइक चलाना सीख रहा हूँ। ऐसा क्या? हाँ। अच्छा अच्छा।
गुरुआ से कहो आरती ले ले। गुरुआ, मैंने शिवा के लिए प्रार्थना की है, परेशान मत हो। बेल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कमला को बता देना। ठीक है। अरे गुरुआ, कहाँ से आ रहा है? संक्रांति है ना, राजीव जी के यहाँ गया था। चल, अच्छा हुआ तू मिल गया। आजा बैठ। आपके साथ कैसे मैं? वो सब दुनिया के आगे करना अभी नहीं। आजा बैठ बैठ। कुछ बात करनी थी आपको। हाँ, बात करने के लिए बहुत कुछ है, जाते जाते बात करते हैं ना। ए माधव, ऐसे चल रहा जैसे तेरे बाप की रोड हो, थोड़ा किनारे चलना। रात दिन दम मारेंगे तो और क्या होगा। तो बता गुरुआ, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? अब तक सब लोग शांत थे, आप तो जानते ही हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ। तुझे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं गुजारा हो जाता है, उतने में तो खुश है? जीवन जीने के लिए इतना काफी है। जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं होता है, उसे भोगा भी जाता है। चला, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। हे गुरुआ, बाहर आजा। हमारे खानदान के नाम बहुत सारी जमीन है, उनमें से एक यहाँ से शुरू होती है। यहाँ काड़बेट्टू से लेकर उस पहाड़ी के नीचे तक सब हमारी जमीन है। लगभग 500 एकड़, सब अपनी है। क्या कहता है? जगह अच्छी है साहब। देख गुरुआ, तू देव का काम निष्ठा से कर रहा है, तो मेरे दिल की ये तमन्ना है, इसमें से 5 एकड़ में तेरे नाम कर दूं। सही है ना? आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या साहब? तुझसे क्या लूंगा मैं? चला, तुझे काड़बेट्टू तक छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, खुद चला जाओ। अरे आजा। कोई नहीं आसपास। हाँ सुनो सब लोग, देखो यहाँ है हम लोग, यहाँ से दाहिने घूम के हम सीधे आ गए, फिर आगे जाएंगे तो हमें नहाने की जगह मिलेगी। अरे बाद में नहाएंगे, तू आगे बोल। तू चुप रहे। हाँ तू बोल। ये देखो, यहाँ से सीधे बाएं गए और आगे पाखाना मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा। अब ये पैखाने से कब निकलेगा क्या पता। तुम लोग चुप रहो ना, ये बोल रहे तू। ये देखो, यहाँ पर एक गली है। और यहाँ से सीधा गए तो 10 या 15 फीट की एक बड़ी दीवार मिलेगी। हाँ? और हम लोग तो कम से कम 5-5 फीट के तो होंगे ही आराम से। 5.5 फीट का। अगर हम एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो आराम से कूद सकते हैं। हाँ? बोलो कैसा लगा मेरा मंसूबा? बताओ बताओ जल्दी। आखिरी आदमी कौन, तू रहेगा? हाँ, मैं 6 फीट का हूँ ना। कूदेगा कैसे? तुम लोग कूदने के बाद घूम के आके दरवाजा नहीं खोलोगे मेरे लिए? बोलो। बाहर गेट खोलने के लिए तेरा बाप खड़ा है क्या कमीने? छी, लगता है तुम लोग समझ नहीं पाए मेरा मंसूबा। मैं वापस समझाता हूँ। ये जो जगह है, अरे यार भागने की मत सोचो, हम यहीं रुकते हैं, हमें न्याय मिलेगा। सब लोग खाना खा लो। जेल में रहने का यही फायदा है, टाइम पे खाना मिल जाता है। ये क्या है? यह चित्र बनाया। किसको उल्लू बना रहे हो? अरे रे रे, तेरी और कितनी अग्नि परीक्षा होगी, हर बार तेरी ही धुलाई होती है। लच्छू, ए लच्छू, लगता है वो लोग शिवा को लेकर आए हैं। उठ ना। इतनी रात में गांव में जीप? हाँ, वही तो। क्या हुआ? चलो 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 चलो। अरे आ जाओ। ये तो गुरुआ है। गुरुआ, गुरुआ, अरे क्या हो गया तुझे? भैया। गुरुआ, गुरुआ, आंखें खोल। भैया क्या हुआ? भैया, गुरुआ, क्या हुआ? अपनी आंखें खोलिए। भैया क्या हुआ? गुरुआ, अरे देवा,
जहर दे के एक ही बार में मार दे। बोलना क्या हुआ? ये तो घर में जा रहे हैं, हाँ? ये तो घर की बात है। नमस्ते। नमस्ते। सोनी सा खरा इंसान था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? जिसने भी किया है, हमारे दई उसको नहीं छोड़ेंगे। खून की उल्टी कर करके मरेगा। पुलिस कंप्लेंट की कि नहीं? कंप्लेंट तो करनी है पर सब मना कर रहे हैं। पर क्यों? उनके शरीर में दयु है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए चीरफाड़ करेगी जो दयु का अपमान होगा। और साहब इतना ही नहीं, वो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर अलग कर देंगे। मेरा बेटा तो अब चला ही गया, पुलिस अब क्या कर लेगी? उसकी आत्मा को शांति मिले। शिवा को खबर पहुंचाई क्या? अगर शिवा तक खबर पहुंची तो उसके साथ ही पुलिस वाले भी आएंगे यहाँ। पहले गुरु का क्रियाक्रम हो जाए, बाद में सब कुछ बता देना। हजारों साल की हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जेल में ठूस रहे हैं, दैव की सेवा करने वालों की लाशें गिर रही हैं। क्या चल रहा है ये सब? लगता है जमीन में ही दोष है। दोष का तो निवारण करेंगे ही। सूता खत्म होने से पहले गुरुआ के कातिल को ढूंढकर मैं उसे जान से मार दूंगा। ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೆಲ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನ ಗುರುವೇ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದೆ ದುಂಬುಗು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾದ ಗುರುವನ ಉದ್ರದೆಪ್ಪೆ 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 ओ फिक्र नहीं थी हमें कोई, चाहे जो हो जाए, हर लम्हा हम खुल कर जीते थे। रहा नहीं हमें कोई देखने वाला, कहाँ है तेरा ठिकाना? जो पाप पुण्य के गंगा में बहा दे, जिंदगी को तेरे कोई तो नई दिशा दे। सूरज है तू जिसे कोई न छू सके, पत्थर है तू जिसे कोई न पिघला सके। ए कमला, तुम सब मुझसे मिलने आए हो? कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग सब कैसे हो? हैं? शिकार किया कि नहीं? तू कैसी है? ए कमला, इसको एक आइसक्रीम खिला देना, बहुत ज्यादा रोती है ये। तू कभी जिंदगी में कोला नहीं कर पाएगा। हैं? अब ये ऐसा क्या हो गया माँ जो तू रो के ये बोल रही है? अरे क्या हुआ? मैं क्यों कोला करूंगा? गुरुआ है ना? गुरुआ है ना? कोला करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? उसका किसी ने खून कर दिया। जीप में लेकर आए, दैव के घर के सामने फेंक कर चले गए। शिवा, शिवा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद सारे इश्यूज खत्म हो गए ये मत समझना मुरली। अगर गांव वालों का सपोर्ट नहीं मिला तो ये काम होना मुश्किल है।
जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना इतना आसान नहीं है। अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखो। सर, कार्ड बेट्टू वालों ने कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा है सर। गांव के लोगों को अब तो फुर्सत मिल गई ना। लोग ऐसे ही हैं सर, अक्ल ठिकाने आने में टाइम लगता है। चलो गाड़ी निकालो। क्या हुआ सर? हमारे नोटिस का रिप्लाई देवेंद्र ने किया। देवेंद्र सुतुर ने? हाँ। ये कैसे हो सकता है सर? जिसके नाम पर जगह है उसको रिप्लाई देनी चाहिए। वही सब देखते हैं, चलो। अब देखने को कुछ नहीं बचा है। सारे कागजात साहिब के नाम पे हो चुके हैं। जमीन के सारे कागजात इस फाइल में है सर। थैंक यू। इसे संभाल कर रखिएगा। हर बार सर्वे के समय 20 एकड़ ज्यादा क्लेम किया ये औलाद ने। उसका खानदानी वैसा है, हमेशा यही किया है उन लोगों ने। हमें देखो, हमारे पास जितना पहले था अब भी उतना ही है। सर, वो एरिया का मैप लेके आओ। जरूरत नहीं, रहने दो। मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या? एक बार कोला के त्योहार में झगड़ा लगाकर उसने कोला रुकवा दिया था। फिर हमारे खानदान के लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और अगर उसे बेल मिल गई तो? चांस ही नहीं। अच्छा। हाँ, अगर कोई बड़े लॉयर को पकड़ेगा तो ठीक है। देवेंद्र के पास बहुत जगह है क्या? एरिया का मैप देखो। मैप? अब मैप देखकर क्या होगा? पहले से ही गांव वालों से जगह लिखवा ली है सर। काठबिट्टू की जो जगह है उसे रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी है। अगर ये पास हो गया तो साहब के सारे डॉक्यूमेंट्स फेक माने जाएंगे। उसके बाद देवेंद्र साहब को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको जो करना है वो कीजिए। ये राजीव हमेशा आपके साथ है। अभी शिवा होता तो अच्छा होता। ये मिला है सर, दैव के सिर का आभूषण। शिवा को जल्दी जेल से बाहर निकालना होगा। क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी उलट गए? आपने अभी कहा कि उसे छुड़वाएंगे नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ उसे जेल से छुड़ाना होगा। हाँ? ये मुर्गी का पिंजरा है क्या? जब चाहे डाले और निकाल लिए। अरे जेल है भाई। लगता है तुझे दारू ज्यादा हो गई है। तू ये कर पाएगा या नहीं ये बता। हाँ, कर लूंगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर कुछ पैसा बरसाएंगे तो मैं सुब्राव से इस बारे में जरूर बात करूंगा। हेलो, एक समय एक राजा था तेरे जैसा। एक मामूली पत्थर के आगे श्रद्धा से उसने अपने शस्त्र त्याग दिए और अपनी विशाल जमीन उसने गांव वालों को सौंप दी। तब से लेकर आज तक उस पत्थर को वो लोग पूजते आ रहे हैं। एक दिन राजा के एक वंशज ने उस विशाल जमीन पर अपना हक जताया। चुपचाप जमीन वापस लेने के बजाय वो गांव वालों के पास गया तो गांव वालों ने कहा कि दैव की सहमति लो। तब वो दैव जो नहीं तो उस दैव के भेष में नर्तक ने सबको ये कहा कि जो सवाल करेगा उसे खून की उल्टियां होंगी और वो मर जाएगा। तो उस वंशज ने पूछा कि ये दैव बोल रहा है या नर्तक? और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? तो उस नर्तक का झूठ पकड़ा गया और वो शर्म से वहां से भाग गया। क्या हुआ? उसके बाद वो वंशज बूढ़ा होके शांति से मर गया, इस उम्मीद में कि उसके बाद उसके बेटे को वो जमीन मिल जाएगी। आजा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। आपको क्या चाहिए साहब? देख गुरुआ, मैं तुझे अपनी जमीन दे दूंगा। जो मेरी जमीन गांव वालों के पास है वो मुझे चाहिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उस समय दैव की वाणी की वजह से वो जमीन गांव वालों की हो गई थी। इस बार जो कोला नृत्य होगा उसमें दैव नहीं बोलेगा, मेरा गुरुआ बोलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? उस रूप में तो दैव ही बात करते हैं। मैं नहीं रहता। तू तो खाली कुछ पल के लिए ही दैव रहता है, बाकी समय तो तेरे अंदर गुरुआ ही रहता है। ऐसा मत सोचिए कि उस जगह की लालच में मैं ये काम करूंगा। दैव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अपनी जमीन को हासिल करना कोई गलत बात है क्या? साहब,
गुरुआ दैव की वाणी बोलकर आज तक तुझे क्या हासिल हुआ? आपके मुंह से ऐसी बात यकीन नहीं हो रहा। लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें पता चला तो? कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगा क्या? बोलना, तू बताएगा? ओ, दैव बताएगा। क्यों, दैव ही बताएगा ना। तो उसने उसे छुरा भोंक दिया जिसने पत्थर के दैव के नाम पर जमीन हथिया ली थी। 100 एकड़ जमीन की कीमत क्या पता है तुझे? तुम लोगों को तो मुफ्त में मिली, तू क्या जाने उस जमीन की कीमत? मैंने कहा था ना आपको सब कुछ ठीक करना होगा। आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा तो तेरा दैव क्या करेगा? आज के बाद वो दैव मैं खुद बनूंगा। इसने मुझे मारने के लिए मजबूर किया। अब हम इसकी लाश को वहीं फेंकेंगे। फेंकने के लिए तो जंगल में बहुत सारी जगह है, आपको वहीं पर क्यों फेंकना है? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठने वाले भिखारियों के लिए ये पहली चेतावनी होगी। क्या हुआ? अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना? गांव वालों से अब और इज्जत मिलेगी, है ना? चुप कर, तेरी वजह से हम लोग अंदर गए थे। कुल्हाड़ी लाया क्या? नहीं भैया। लाना चाहिए था। आपके कितने बाल चले गए? जंगल से वो पौधा लेके आना। पौधा चाहिए तेरी तो एक शब्द मत बोलना। पौधा चाहिए। गुरुआ के कातिल का पता चला? तुझे बेल इनकी वजह से ही मिली है। ऐसा नहीं रहेगा। आपका तुमसे बात करनी है शिवा। ए शिवा, साहिब ने तुझे घर बुलाया है, चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधे घर जाएगा। ए चाबी ला और तुम लोग जीप में बैठो। ठीक है। बाहर निकलते ही तूने फिर वही शुरू कर दिया। गलती की जो तुझे छुड़वाया। क्या कर रहा है बेशरम? कौन है जो तेरे बिना मर रहा है? शिवा, शिवा! शिवा, कितने दिन हो गए तेरी शक्ल देखे? हाँ? आजा आजा। हाँ? जेल में सब ठीक था ना? हाँ साहब, ठीक था। मैंने सुना तुझे राजीव ने छुड़ाया, शायद तेरे नजदीक आना चाहता है। ये उनके खून में ही है। जब कोला रुक गया था तो दैव के सारे गहने उठाकर वो अपने घर में ही ले गया था। आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे भी तो तुझसे बात करनी है, लेकिन पहले हम लोग जम के पार्टी करेंगे। हैं? आज साहब ने भी स्कॉच पीने दिया और साथ में मटन भी। साहब को कोई खुश किया होगा। पक्का। पी तो ऐसे रहा जैसे जीत के आया हो। इस हरामी को जल्दी दारू चढ़ती नहीं है, इसलिए आज उसे स्कॉच दी है। तुझे आज ज्यादा चढ़ गई, ऐसा ये कह रहा है? अरे नहीं साहब, मैं तो बाल्टी का बाल्टी पी जाता हूँ। अभी खाली गला गीला हुआ है। एक बात बोलनी थी आपको। हाँ बोलना। मेरे भाई गुरुआ को किसने मारा और काहे को? आपको हमारा साथ देना होगा। खून करने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उसको। हो गया बोल के? इन सबको घर भेज दे, तुझसे अकेले में बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता है। साहब, क्रॉच एकदम कड़क है। हाँ? अरे पागल, स्कॉच है। देवेंद्र सुत्तुर नाम का ही साहिब है। मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, तो फिर काहे का साहिब राम है? ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? क्या हो गया आपको? पता है तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की,
लेकिन उस कुत्ते ने तेरी बेल करा दी। अरे कोई बात नहीं। मुझे एक बात बतानी है, तू बिल्कुल गुस्सा मत होना, शांति से पूरी बात सुनना। अब सुन, हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? कौन है? वो दोगला DRFO। उसने कोला भी रोकने की कोशिश की। जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने कोला करने वाले को ही मार दिया। जीप में उसकी लाश डालकर उसने उसे कितनी बेरहमी से मारा पता है? शिवा, मैंने कहा था ना गुस्से पर काबू रखना। तुझे पूरी बात सुननी ही पड़ेगी। जल्दबाजी मत कर शिवा, जोश में होश खोएगा तो उसको ही फायदा होगा। गौर से सुन, अब जो भी करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं। मैं खुद उसका गला घोटूंगा। उसके खून की बरसात इस गांव को शांति देगी। खून मेरे भाई का हुआ है, आप अपने हाथ खून से मत रंगो। शिवा, होश से काम ले, जल्दबाजी मत कर। शिवा, सुधाकर, मेरे हाथ धुला। उस कुत्ते को छुआ है मैंने। कुत्ता बिल्ले के शिकार पे निकला है। शिकार के बाद कुत्ते को पट्टा पहना देना। ये तो पुलिस वाले को मारने जा रहा था, माधव की दुकान के सामने क्यों रुक गया? माधव भैया, रात खत्म होने से पहले गुरुआ के कत्ल को खत्म कर दूंगा। रात आती है तो तन मन को सुकून देती है, मुसीबत नहीं पैदा करती। मुसीबत तो उन्होंने पैदा की है। गुरुआ को मारने वाला वो DRFO। उसे छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत के लिए फूंक रहा हूं। हिम्मत? हिम्मत तो इंसान के सीने की आग है, पर इस आग में कभी खुद को मत जलने देना। बात में दम है कि माल में दम है, समझ में नहीं आ रहा है। पर तुम्हारी बातें ऐसे जा रही हैं। जा रहा है। साहिब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। वापस आते वक्त साहिब अकेला आ रहा है। फिर देखा तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। अगली सुबह साहिब गुरुआ को देखने घर भी आ रहा है। ये राज आज तक राज ही रह गया। तलवार निकाल। अरे क्या बोल रहा है? खत्म करते उसे। लेकिन पहले हमें साहिब से बात करनी चाहिए। तब तक वो शिवा हमें काट के फेंक देगा। अरे क्या? तुमने ही कहा था ना, हर कुत्ते का दिन आता है। अपना आ गया है। अरे मोहन, सबक सिखाने के लिए बोला था, खून करने के लिए नहीं। चलो रे। माधव भैया, ग्राहक आए हैं तलवार को धार लगाने। रात को मैं हथौड़ा नहीं दम मारता हूँ। कल आना। कर दो ना उनकी मदद। तुम लोग आओ रे। मेरी भी तलवार धार करनी है। बूढ़ों की उम्र हो गई है। मेरे पास लाओ, मैं धार कर देता हूँ। दुकान में झगड़ा मत करो।
निपटा दिया, पर दुकान की ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, कल नया लकड़ा लाके बिठा दूंगा। आओ कुत्तों की फौज। साले दोगले कमीने। जल्दी चलो, निकालो गाड़ी। जल्दी से चालू कर। ये चला। मना किया तो सुनते नहीं मेरी बात। निकलो यहाँ से, निकलो। साहेब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। जीप में लेकर आए, दैव के घर के सामने फेंक कर चले गए। तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? आप। माँ जी, बच्चा सोया नहीं क्या? क्या रे शिवा, भीग कर आया है? भीगा नहीं हूँ साहब, शुद्ध होके आया हूँ। बैठे बैठे खाने वालों को यहाँ सब कुछ मिलता है ना। अब तो घर के अंदर आ ही गया है तो खा। आप भी तो हमारे घर आए थे, हम नहीं आ सकते? कल ही हो गए साहब, जरूर आ सकते हैं। हिसाब बराबर करने आया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम चावल में नमक मिर्ची डाल के खाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं मिलता, लेकिन हम उसी में खुश हैं। आज यहाँ का खाना खा नहीं पा रहा हूँ, पहले जैसा स्वाद ही नहीं आ रहा। वो सूखा मटन खा, तेरी माजी ने बनाया है, स्वादिष्ट है। दिल से बनाओ तो सब अच्छा ही बनता है। अब आपकी बातों पर यकीन नहीं है, अब सब हम अपनी सोच से करेंगे। सब्जी अच्छी बनी है माजी। है शिवा, थोड़ी स्कॉच लेना। शुद्ध हो गया हूँ साहब, आप पी लो। तो क्या चाहता है, अब मैं क्या करूं? आपको जो करना था आपने किया, हमारी इच्छा पूरी करने वाले क्या आप हमारे दैव हो? अब आपका जो भी फैसला होना है उसी भूमि पे होगा। वैसे टाइम क्या हुआ है? अच्छा, वो भी हमारी साइड में है। ओह, 12 बज गए, लगता है आ गया टाइम। इंतजार करूंगा, गलती से भी भूलना नहीं। चलता हूं, देर होगी तो भी चलेगा। जगह तो पता है ना, काड़बेट्टू। नमस्ते, चलता हूं माजी।
रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी दिख रही है। हाँ, अब तुम लोगों को पता चला ना कि साहब का असली चेहरा क्या है। हमारे साथ धोखा हुआ, हमने उस पर विश्वास किया और उसने हमारे साथ गद्दारी की। जब साहब ने हमारे घर की चौखट को पार किया था तभी समझ जाना चाहिए था। वो सुधाकर हमें साहब के घर लेके गया था, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम लोग यहाँ मंडली लगा के बैठे हो? मुझे लगा हमारे जेल से आने के बाद यहाँ पर जश्न होगा। अरे तुम लोग से अच्छा तो साहब है। क्या मस्त दावत दिया। मतलब अभी भी हाथ से कुछ भी नहीं जा रहा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? अभी जाना होगा तो गांव से बाहर जाऊंगा। अभी बात करके क्या मतलब है? हमारी जगह तो चली गई ना। अभी भी आप लोग अपनी जगह बचा सकते हैं। इस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमारे पास हैं। एक बार ये रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस हो गया तो जंगल भी बचेगा और तुम्हारी जगह भी। जब जगह जंगल में चली जाएगी तो हमें कैसे मिलेगी? ये जगह रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस होने के बाद आप लोग सरकार से बात कर सकते हैं। सर्वे करते वक्त जो जगह जिसके नाम पर थी उसी को मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसके लिए जो मदद चाहिए वो हम करेंगे। साहब ने पहले ही बहुत किया है, अब तुम्हें बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। चुप हो जा बेवकूफ, हमें इनका साथ देना होगा। हाँ जरूर देंगे। वो शिवा कहाँ है? साहब के घर पर पीकर पड़ा होगा। लगता है सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। तो क्या हमारे बचने का कोई भी उपाय नहीं है साहब? कौन बचेगा कौन मरेगा ये मैं तय करूंगा। तुम बस आदमी इकट्ठा करो। यहाँ का राजा मैं हूं, फैसला मैं करूंगा। घर में गौमूत्र छिड़का कि नहीं? सब खत्म करके आया ना तू? तेरे उस साहिब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सब हड़प लिया। तेरी बात तो सुनता है ना वो? तो जा बात कर उससे, बोल हमारी जमीन वापस करे। शिवा, हम तुझसे बात कर रहे हैं, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। हमारी बातें सुनाई दे रही है ना तुझे? हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उस साहिब ने हमें बेवकूफ बनाकर हमारी जमीनें छीन ली। सिर्फ जमीन ही नहीं माँ, हमारे गुरुआ को भी। कई किटुंदावनेल्ल तट्टिकोड आ पुलियाडी मन ञान नोकिकोड। तुझे सांप सूंघ गया क्या? चुप क्यों है? उसके घर में घुस के काट डालते हैं। चल चलते हैं अभी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिवा, तू क्या सोच रहा है? अब तक जो हुआ वो सब भूल जाओ साहब, गलती हो गई। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे जंगल में एक पत्थर है उस पे कान लगा के सुन, दैव बात करेंगे। पर मैंने सुनी जंगल की आवाज। अगर मैं कान लगाकर सुनूंगा तो शायद दैव की बात सुन पाऊं। हम दोनों का विश्वास अलग हो सकता है शिवा, लेकिन अस्तित्व एक ही है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे लोगों का साथ दोगे? हाँ। लगता है आ गए। ये चौकीदार भी साथ है। ए शिवा, अच्छा किया मुझे बुला लिया। गांव वाले भी सब कुछ जान गए होंगे। अब मुजोरी करने से क्या फायदा? बोरिया बिस्तर बांध और अपने पत्थर के दैव को यहाँ से हटा के जितना दूर हो सके निकल जा। हमें हुक्म देने वाला तू होता कौन है? राजा देवेंद्र सुत्तुरुम भूल गई? ऐसी क्या वीरता दिखाई तूने जो तुझे याद रखे? दिखाई है ना, हमारी जगह हड़प ली, मेरे बेटे को मार डाला, पनहीस की वीरता है। चुप हो जा साले भिखारियों।
धर्म के नाम पर दान में मिली जमीन पर कब्जा करके तुम लोग मुझे अपने तेवर दिखा रहे हो, और आज कारों की फौज ऑफिसर के दम पर उछल रही है। तू किसके बल पर इतना उछल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिया बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है ना, तुझे देखकर मुझे वैसा ही लग रहा है। अरे कुमार, कान में कीड़े पड़ गए क्या? बोल रहा दिया बुझ रहा है। दिया नहीं ज्वाला हूं मैं। जला डाल। കൊല്ലടാ നായിന്റെ മക്കളെ. अरे बाप रे, रामबा भैया गन चलाने से पहले उसे पटका था क्या? अरे दादा ने पटका था ना। अरे वो हमारा आदमी था साहब। अरे मरने दे, बहुत पाल लिया। आज बताता हूँ, वो लोग घर में घुसकर मारेंगे और हम चुप बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नहीं साहब, वो बच्चा है। तेरा है? जिंदा रहेगा तो कल ये भी जमीन मांगेगा।
उस कुत्ते की यहाँ प्रदर्शनी लगा। अरे बहुत हुई लड़ाई, अब रुक जाओ, बंद करो ये मारामारी। देखने देना, ले पकड़। वहाँ रोना हो गया तो यहाँ आ जाओ, सब कुछ खत्म हो गया, शिवा मर गया। शिवा भैया, शिवा ऐसे कैसे मर सकता है? अरे गांव के सारे लोग आ गए क्या? लगता है जंग में बहुत सारे निकल लिए। हाँ? मसाला पीसने के पत्थर के नाम पे मेरे पूर्वजों को जो बेवकूफ बनाया वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। हाँ, अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प बचे हैं, पहला ये जगह छोड़ दो या दूसरा अपनी जान छोड़ दो। जिनके पति मर गए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए मेरे दिल में जगह है। कमला। Wow!